आज हम कक्षा तीसरी ईवीएस का पाठ 4 चलें साथ साथ करेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। गांव से आए दादा दादी। गांव से कौन आए? दादा दादी। आज गौरव के दादा दादी गांव से आने वाले हैं। स्कूल से घर वापस आते समय वह अपने मित्र नीरज को बता रहा था, दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। कहानी सुनते सुनते मैं दादाजी के पास ही सो जाता हूँ। मैं बहुत से कामों में उनकी मदद करता हूँ। मेरी दादी जी बहुत अच्छी दरी बनाती हैं, लेकिन अब उनकी नज़र कमज़ोर हो गई है। उनकी आँखों की जांच भी करवानी है। दादाजी के घुटनों में दर्द रहता है। वे बेंत लेकर चलते हैं। बेंत का सहारा लेकर चलते हैं। सोचो और लिखो, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी साथ रहते हैं? यदि नहीं तो वे कहाँ रहते हैं? उत्तर है हाँ, मेरे दादा दादी हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में ही रहते हैं। तुम किन कामों में उनकी मदद करते हो? दादा दादी को किन कामों में मदद करते हैं? खाना देते हैं उनको और उनकी दवाई देने में उनकी मदद करते हैं, सहायता करते हैं। दवाई देने में उनकी सहायता करते हैं। क्या तुम्हारे परिवार में कोई चश्मा लगाता है? यदि हाँ तो कौन कौन? उनमें से किसी एक का चित्र बनाओ। देखो, चश्मा दिखाना मत भूलना। हमारे परिवार में दादाजी चश्मा लगाते हैं, ये चश्मे का चित्र है। उसके बाद क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस में भी कोई बेंत लेकर चलता है? पता लगाओ। तो आपने आपके पड़ोस में पता लगाना है कि आपके पड़ोस में बेंत लेकर या डोगा लेकर कौन चलता है। तो ये हमने डोगे का चित्र बनाया है। आप भी बेंत का डोगे का चित्र बना सकते हैं। आगे पेज नंबर 26 पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 26 पे। तो शुरू करते हैं। बातचीत के दौरान नीरज ने बताया कि उसके नाना जी को अब कम सुनाई देता है। कल मम्मी उन्हें डॉक्टर के पास ले गई थी। डॉक्टर ने उनके कानों की जांच की और कानों में मशीन लगाने की सलाह दी। अब नाना जी नीरज के साथ रोज पार्क में सैर करने जाते हैं। नाना जी जो हैं नीरज के साथ पार्क में सैर करने जाते हैं। ये उनके हाथ में बैत है, आप देख सकते हैं, इनका सहारा लेकर और नीरज का सहारा लेकर वो पार्क में घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुबह और शाम दोनों टाइम घूमते हैं पार्क में। उसके बाद है सोचो और लिखो। क्या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को कम सुनाई देता है? यदि हाँ तो तुम उसे अपनी बात कैसे समझाते हो? हाँ, दादी जी को कम सुनाई देता है। उन्होंने अपने कानों में मशीन लगा रखी है। मशीन के द्वारा दादी जी को सुनाई देता है। दादी जी से बातचीत। जब गौरव घर पहुंचा तो उसके दादा दादी आ चुके थे। गौरव ने उनके पैर छुए और उनसे लिपट गया। दादा दादी ने भी उसे प्यार से गले लगाया। दादी जी ने गौरव को बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली अनीता, जिसे बचपन में पोलियो हो गया था, अब व्हील चेयर से स्कूल जाती है। व्हील चेयर आपको दिखाई दे रही है। व्हील चेयर से स्कूल जाती है। कौन जाती है? अनीता। उसने अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। ये दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, इसमें अनीता ने भाग लिया। उसे पुरस्कार भी मिला था। दादी ने यह भी बताया कि अनीता को पढ़ना अच्छा लगता है। अनीता को पढ़ना भी अच्छा लगता है। ये था हमारा पेज नंबर 26। पेज नंबर 27 पर चलते हैं बच्चों। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 27 पे। शुरू करते हैं। गौरव ने कहा, हाँ दादी जी, मेरी कक्षा में पढ़ने वाला पवन देख नहीं सकता। वह गाता बहुत अच्छा है। नाटक व दौड़ में भाग लेता है। वह हमारे साथ हंसी मजाक भी खूब करता है। बाहर जाते समय वह एक सफ़ेद छड़ी लेकर जाता है। उसने बताया कि उसके जैसे कई बच्चे कैसेट व कंप्यूटर पर सुनकर तथा ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं बच्चे? कैसेट व कंप्यूटर पर सुनकर या ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। ये ब्रेल लिपि है, इसके बारे में जानते हैं। आओ ब्रेल के बारे में जाने। वे लोग जो देख नहीं सकते, उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखी जाती है।
ब्रेल शीट पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। आप ये देख सकते हैं बिंदु, ये ब्रेल लिपि के बिंदु हैं, इन पर हाथ फेर कर जो देख नहीं सकते वे पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, मिलकर करो, छूकर पहचानो और बताओ। प्रत्येक बच्चा अपने घर से कोई एक फल या सब्जी लाए। बच्चे बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर फल या सब्जी को छूकर या सूंघ कर पहचानें, उनके नाम भी बताएं। सही नाम बताने पर अन्य बच्चे तालियां बजाएं। बच्चे उस फल या सब्जी के बारे में कोई अन्य जानकारी भी दें। तो बच्चों आपने भी अपनी कक्षा में घर से फल या सब्जी लानी है और आंखों पर पट्टी बांध के फल या सब्जी को पहचानना है, और जो बच्चा उसको पहचान ले तो हमने उसका हौसला बढ़ाना है, उसके लिए तालियां बजानी है, क्लैपिंग करनी है। तो बच्चों पेज नंबर 28 पर चलते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं पेज नंबर 28 पर, प्रश्न उत्तर करते हैं। आओ परखें क्या सीखा। तुम्हारे घर में कौन कौन व कितने सदस्य हैं। उत्तर है, मेरे घर में 6 सदस्य हैं, दादा दादी पापा मम्मी बहन और मैं। तो 6 सदस्य मेरे परिवार में हैं। उसके बाद वे सब एक दूसरे की किस काम में कैसे मदद करते हैं। उत्तर है, हम सब एक दूसरे की काम में मदद करते हैं, मतलब जब जिसको जरूरत हो वो व्यक्ति उस दूसरे की मदद करता है, यानी हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं। तीसरा है, तुमने अपने घर के किस सदस्य से क्या सीखा। मैंने माताजी से कपड़े धोने सीखे। आप भी अपने माता पिता से कोई ना कोई घर का काम सीखिए, जैसे कपड़े धोना है, खाना बनाना है या घर की सफाई करनी है। आप भी कोई ना कोई घर का काम अपने माता पिता से सीख सकते हैं। तुम्हारी कक्षा में क्या किसी बच्चे को कोई शारीरिक समस्या है। उत्तर है, हाँ, हमारी कक्षा में अमन को कम दिखाई देता है। 5 नंबर पे है, तुम उसकी कैसे मदद करते हो। जब भी अमन को जब उसे मदद की ज़रूरत होती है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो बच्चों ये थे लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। तो हमने हमारे ये पेज नंबर 28 यहीं समाप्त होता है। अगले लेसन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।